मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले 3 दोस्त सुमेर, लोकेश और इंद्रजीत रेल से जबलपुर जा रहे थे। तीनों दोस्त रोमांच के बड़े शौकीन थे और जंगली जीवों को देखने का भी उन्हें बेहद शौक था। आए दिन तीनों की लड़ाई होती रहती थी और तीनों लड़ने मरने से बिल्कुल नहीं डरते थे। जबलपुर से कुछ ही दूरी पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। वहीं जंगल सफारी करने और जंगली जानवरों को पास से देखने के इरादे से तीनों दोस्त बेहद जोश में थे। ट्रेन में बैठे हुए तीनों आपस में खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। तभी, जैसा कि भारतीय रेल यात्रा में अक्सर होता है, एक कम उम्र का किन्नर ताली बजाता हुआ, दुआएं देता हुआ उनकी सीट के पास आ पहुंचा। वह पैसे मांगने लगा। तीनों दोस्तों ने पहले मना किया, फिर उसे डांटने लगे, लेकिन वह नहीं माना और जोर जोर से तालियां बजाने लगा। अचानक सुमेर उठा और उस किन्नर के कान पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे डिब्बे की सवारियां पलटकर देखने लगीं। किन्नर का कान झंझना उठा और बिना सोचे समझे उसने सुमेर की बाजू पर जोर से काट लिया। खून बहने लगा। वह किन्नर ट्रेन से उतरने के लिए भागा और उसके पीछे पीछे गुस्से से भरे तीनों दोस्त भी उसे मारने दौड़ पड़े। सुमेर अपनी खून बहती बाजू पकड़कर भाग रहा था, लेकिन किसी को दर्द की परवाह नहीं थी। उन्हें बस उस किन्नर को सबक सिखाना था। कुछ ही देर में ट्रेन धीमी हुई। स्टेशन आने ही वाला था। मौका पाकर वह किन्नर एक सुरक्षित जगह देखकर ट्रेन से कूद गया। तीनों दोस्तों ने यह देखा और वे भी उसके पीछे कूद पड़े। ट्रेन आगे निकल गई। वह किन्नर आगे जाकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। तीनों दोस्त उसे घेर चुके थे। वे हैरान थे। जो अभी जान बचाकर भाग रहा था, अब वह बेखौफ हंस रहा था। जैसे ही वे उसे पकड़ने बढ़े, इंद्रजीत ने उसकी गर्दन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कमीज के कॉलर से पकड़कर उसे पीछे खींच लिया हो। किन्नर अचानक खड़ा हुआ और बोला, उस्ताद, इन लोगों ने मुझे बहुत पीटा है। अगर आप नहीं आते तो ये मुझे यहीं मार डालते। तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने एक लंबा तगड़ा, पूरी साड़ी और सिंगार में सजा हुआ हट्टा कट्टा किन्नर खड़ा था। उसकी मोटी लाल आंखें तीनों को घूर रही थीं। उस्ताद, किन्नर बोला, मैं आगे वाले डिब्बे में था। जब तू भागा तो समझ गया कि बात बिगड़ चुकी है। मैंने मंडली को बुला लिया है। अब तुम में से कोई घर नहीं जाएगा। तुम्हें यहीं मारकर फेंक दिया जाएगा। यह सुनते ही लोकेश समझ गया, अगर अभी कुछ नहीं किया तो आज तीनों की लाशें यहीं मिलेंगी। लोकेश ने पास पड़ा नुकीला पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस्ताद के सिर पर मार दिया। उस्ताद चीखा और इंद्रजीत को छोड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। तीनों दोस्तों ने मिलकर उस्ताद पर लात घूंसों की बारिश कर दी। तभी छोटा किन्नर चिल्लाता हुआ भागा, आय हाय, उस्ताद को मार दिया, आय हाय। थोड़ी ही देर में दूर से कई आवाजें आने लगीं। मंडली आ रही थी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और जंगल की ओर भाग पड़े। पीछे उस्ताद किन्नर मर चुका था। मंडली रोती पीटती रही और गुस्से में बोली, उस्ताद तो मर गए, अब उन तीनों को भी मरना होगा। रात होने तक जंगल छाना गया, लेकिन तीनों दोस्त नहीं मिले। उधर जंगल में तीनों दोस्त भूखे प्यासे छिपे थे। अब उन्हें जानवरों की आवाजें डराने लगी थीं। चलते चलते उन्हें पानी की आवाज सुनाई दी। वे एक जोहड़ के पास पहुंचे। इंद्रजीत ने पानी में हाथ डाला। तभी किसी ने उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लिया। वह पलटा। उसके सामने उस्ताद किन्नर खड़ा था, खूनी आंखों के साथ। इंद्रजीत चीखा और जोहड़ में गिर गया। काफी देर चलने के बाद वे एक बड़े पेड़ के नीचे रुके। अब उन्हें औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। डर के मारे उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। इंद्रजीत आगे चला, लोकेश उसके पीछे। 10 कदम बाद वे रुके। पीछे मुड़कर देखा, सुमेर नहीं था। वे भागे। सुमेर वहीं बैठा था। उसका चेहरा बदला हुआ था। वह जोर जोर से तालियां बजा रहा था और औरतों की आवाज में हंसते हुए बोला, छोड़ूंगी नहीं, तुम तीनों को
मारकर ही दम लूंगी।